हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, जो कि आपको बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसी फर्स्ट सब्जेक्ट में पढ़ना होता है। अगर मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं तो सिलेबस जो आपका है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो उसमें हम लोग आज देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। यह क्या है, पार्ट नंबर सेकंड है। इससे पहले की जो वीडियो थी पार्ट फर्स्ट, वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गई है। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो क्या है, इससे पहले हम लोग क्या है, नेचुरल से जितने भी ड्रग मिलते थे वो सब हम पढ़ते चले आए। बट इस पार्ट सेकंड वाली वीडियो में क्या होगी कि क्लासिफिकेशन होगा उसी ड्रग का, जो हम लोग ड्रग पढ़ रहे थे उन्हीं का ये क्लासिफिकेशन होगा। अब देखो, क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके का होता है। जैसे आप अपने सिलेबस में देखे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग एक मोटी हेडिंग थी, उसके अंदर में जो सब हेडिंग थी उसमें लिखा गया था अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, सीरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इतनी सारी क्लासिफिकेशन उस सिलेबस में मेंशन किया रहा होगा। ठीक है, तो हम एक एक को डीप में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको क्लासिफिकेशन करना है क्रूड ड्रग का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्रूड ड्रग क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्रूड ड्रग क्या होता है। क्रूड मतलब होता है कच्चा, ड्रग्स मतलब क्या है, जो हम लोग नेचुरल से प्राप्त किए वही ड्रग, तो क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग, अब देखो आपको अपने एग्जाम में कैसे लिख के आना होता है, दोज ड्रग विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट एनिमल मिनरल। अब देखो हमारे क्रूड ड्रग वो होते हैं जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, जैसे कि नेचुरल सोर्स में आपका प्लांट है, एनिमल और मिनरल है। बिकॉज ऑफ दियर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन इन डिफिनिट सीक्वेंस इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इजिली। अब देखो ये जो हमें क्रूड ड्रग मिलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि प्लांट से आपको एक ही ड्रग मिलेगा। कईयों सारे मतलब हजार लाखों में क्या है आपको ड्रग मिलते हैं। तो उनको रखना, उनके बारे में स्टडी करना बहुत ही कठिनाई हो जाता है। तो उनको एक सीक्वेंस वाइज में उनका अरेंजमेंट अच्छे तरीके से लगाने के लिए हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यह क्लासिफिकेशन आपको मतलब इससे पहले मैं बताया सिलेबस में कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, एक दो तीन चार पाँच छः सात में। सात में से आपका इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा कौन है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। या देखो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होगा, या डायरेक्टली अगर पूछे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, तो आपको यह सातों लिख के आना है, या 10 मार्क्स का हो जाएगा। अगर 7 नंबर का पूछता है तो इसी में से केवल दो पूछ लेगा या तो एक पूछ लेगा, तो वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपके एग्जाम के लिए यह भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि अल्फाबेटिकल मतलब होता है ए बी सी डी, उसके अकॉर्डिंग ए बी सी डी ई एफ जेड तक अकॉर्डिंग कैसे हम ड्रग को रखते हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो अल्फाबेटिकल में हमें क्या करना होता है। अल्फाबेटिकल मतलब अल्फाबेट मतलब तो सभी को पता ही होगा। द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे हमें क्रूड ड्रग जो हम रख रहे हैं वो अल्फाबेट के ऑर्डर मतलब से उसे अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ दियर लेटिन एंड इंग्लिश नेम्स, या तो अल्फाबेट के जो लेटिन, वो जो ड्रग के लेटिन नेम है और उसके इंग्लिश नेम पे उनके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम उसे रख रहे हैं। सम ऑफ द फार्माकोपियाज एंड रेफरेंस बुक विच क्लासीफाई क्रूड ड्रग अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ मतलब जो बुक है जैसे फार्माकोपिया है, ये भी ड्रग को इससे ही मेंशन करती है। अब हम बात करेंगे इसका एडवांटेज। जैसे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन आप देख रहे हो तो इसका कुछ एडवांटेज है, हम इसे क्यों कर रहे हैं, क्या लाभ इससे हमें मिलता है। तो इसका एडवांटेज फ्रेंड्स देख लो, इट इज सिंपल मेथड। पहली बात तो क्या है, ये सिंपल मेथड होता है। इन दिस सिस्टम लोकेशन ट्रेसिंग एंड एडिशन ऑफ ड्रग इज इजी। इसमें क्या होता है, किसी भी ड्रग का आपको अगर लोकेशन चेक करना है, ट्रेस करना है और भी ड्रग उसमें ऐड करना है तो ये बहुत ईजी हो जाता है। नो टेक्निकल पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग द सिस्टम। और इसमें कोई टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है इस सिस्टम को हैंडल करने में। मतलब अगर थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा भी रहेगा तभी वह इस सिस्टम को वह ऑपरेट कर लेगा, अल्फ़ाबेट वाले को। ठीक है, अब इसके देखो डिसएडवांटेज। जिसका एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेज जाहिर सी बात तो रहता ही है। अब देखो साइंटिफिक नेचर ऑफ ड्रग कैन नॉट बी आइडेंटिफाई दिस मेथड। इस मेथड से हम लोग क्या है, उस ड्रग का साइंटिफिक नेचर क्या है हम इसको नहीं बता सकते। ठीक है, वेदर दे आर ऑर्गेनाइज्ड आर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब देखो जहाँ पे होता है ना ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के कंडीशन में तो रखा नहीं गया है, अल्फाबेट क्यों रखा गया, इसीलिए हम उसको फाइंड नहीं कर पाते हैं। दिस सिस्टम डज नॉट हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग द ड्रग ऑफ प्लांट एनिमल मिनरल सोर्सेज। अब देखो जो आपको ड्रग मिलता था वह प्लांट से भी मिलता था, एनिमल के सोर्स से मिलता था, मिनरल के सोर्स से मिलता था। अब प्लांट वाले को कहाँ पे रखा गया, एनिमल वाले को कहाँ पे रखा गया, मिनरल वाले को कहाँ पे रखा गया, ये खोजने में हमें दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ ए बी सी डी के अकॉर्डिंग सभी को रखा गया है। तो प्लांट एनिमल मिनरल सब एक ही में रखा गया था। ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेज है। अब मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो धतूरा इसमें आता है, कीनो आता है, लिंसीड आता है, मस्टर्ड आता है, गिंजर आता है, अगार आता है और बेंजोइन आता है। ठीक है,
अब हम बात करें मार्फोलॉजिकल की। मार्फोलॉजिकल हमारा सेकंड वाला था। तो मार्फोलॉजिकल में हमें क्या देखना है, हियर द क्रूड ड्रग आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ प्लांट। अब देखो इसमें जो है हमारा क्रूड ड्रग जब हम रखते हैं तो प्लांट के पार्ट से रिलेटेड, मतलब ये कह सकते हो तो लीव्स को अलग रखा जाएगा और रूट को अलग, उसके फ्रूट को अलग, ठीक है, ये प्लांट के पार्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। एनिमल रिप्रेजेंट इनटू ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड एसेलुलर ड्रग। अब देखो जो एनिमल रहता है वो सेलुलर और एसेलुलर के बेस पे उन्हें एनिमल वाले ड्रग को रखा जाता है। अब देख लेते हैं हम ऑर्गेनाइज और सेलुलर क्या होता है। अब इससे पहले हम आप सभी को, मतलब ये पार्ट फर्स्ट में आप लोगों ने देखा था कि ऑर्गेनाइज या सेलुलर ड्रग किसे कहते हैं। तो अगर वहाँ नहीं देखे हैं तो यहाँ भी देख लो। ड्रग आर द डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट आर डिवाइडेड इनटू लीव्स। अब देखो ऐसे ड्रग जो प्लांट के डायरेक्ट मतलब हम लेते हैं, ठीक है, प्लांट पार्ट्स होते हैं कहीं ना कहीं से, जैसे क्या है, लीव्स है, बार्क है, वुड है, ठीक है, रूट है, राइजोम है, सीड है, फ्रूट है, स्टेम, फ्लावर, ये सब हम लोग क्या है प्लांट के डायरेक्ट मतलब पाते हैं, ठीक है। अब देखो अनऑर्गेनाइज्ड क्या है, ड्रग आर द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। ड्रग जो है वो प्लांट का प्रोडक्ट है, एनिमल का भी हो सकता है और मिनरल का भी हो सकता है, ठीक है। दे आर डिवाइडेड इनटू ड्राइड लेटेक्स, ड्राइड जूस, रेजिन, फिक्स्ड ऑयल, फैट, एनिमल प्रोडक्ट्स एंड मिनरल ETC। अब देखो जो अनऑर्गेनाइज्ड है उसे हम क्या है प्लांट से तो लेते हैं, बट जब उसके पार्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं तब जो केमिकल निकलता है उन्हें हम अनऑर्गेनाइज्ड या एसेलुलर बोलते हैं। अब देख लेते हैं हम कि अनऑर्गेनाइज्ड में प्लांट पार्ट और ड्रग से कैसे क्या होता है। लिप्स से क्या है, जैसे धतूरा की लिप्स हो जाती है, सेना वसाका, ठीक है। बार्क में हमारा आता है सिनामोन, सिंकोना और कुर्छी। वुड क्या है, क्यूसेसिया है, सैंडलवुड है और रेड सैंडल्स है, ठीक है। अब देखो रूट्स में क्या है, राउल्फिया है, आईपीसीएस, आईपी कैक है, ठीक है। राइजोम्स में हमारा जिंजर और टर्मरिक है। फ्लावर में हमारा क्लोव और सैफरॉन है। सीड में हमारा नक्स वोमिका एलिसिड है। फ्रूट में हमारा ये है डिल और कोरिएंडर है। स्टेम में हमारा इफेड्रा है। हेयर एंड फाइबर्स में हमारा कॉटन है, हेम्प है और जूट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसी का हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे अल्कलाइड ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। अल्कलाइड किससे, हमें धतूरा से, वसाका से और विनका से हम लोग ले सकते हैं। ग्लाइकोसाइड में हमारा कैसेकरा और सेना आता है। ओलाटाइल ऑयल में हमारा क्लोव और यूकिलिप्टस आता है। लिपिड में हमारा कैस्टर ऑयल और बीजवैक्स आता है। रेजिन में हमारा कोलोफोनिक और बेंजोइन आता है। विटामिन एंड हार्मोन में हमारा ईस्ट, सार्क, लीवर ऑयल, ये सब आते हैं। अब हम इसकी एडवांटेज देख लेते हैं। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नोन, मेडिसिनल यूज आर नोन। अब देखो जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको हम कैसे जानते हैं, उनके मेडिसिनल यूज कहाँ पे होता है, उसी के बेस पे हम इसको जानते हैं। ये तो इसकी एडवांटेज होगी। बाकी अब टैक्सोनॉमिकल भी हम लोग देख लेते हैं। टैक्सोनॉमिकल में भी इन विच ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू दियर किंगडम। अब देखो सभी प्लांट या ट्री का किंगडम अलग होता है, ठीक है। फाइलम हो गया, ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज, इस इन सबके अकॉर्डिंग जब हम ड्रग को रखते हैं तो वो हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे उस प्लांट का किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, स्पीसीज क्या है, इन सबको ध्यान में रखते हुए जब हम अपने ड्रग को सीक्वेंस वाइज रखते हैं तो इन्हें हम टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे इसका मेरिट मतलब एडवांटेज क्या है, ये ईजी होता है, ठीक है। हेल्पफुल फॉर स्टडिंग इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। अब देखो इससे क्या हम लोग आसानी से उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। अगर किसी भी ड्रग पर रिसर्च करना हो, आराम से क्रूड ड्रग हम लेंगे और उसको क्या है सेटिस्फाई या अच्छे से उसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है हर एक चीज निकाल सकते हैं। अब डीमेरिट मतलब डिसएडवांटेज। अब देखो डिसएडवांटेज में क्या है, दिस सिस्टम फेल टू टेल अबाउट केमिकल नेम एंड नेचर। यह भी सिस्टम फेल हो गया किसी भी ड्रग का केमिकल नेम और नेचर बताने में। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब देख लो, इन विच ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। हर एक ड्रग का अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन अलग अलग होता है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस्ड पर ड्रग को रखना ही, मतलब ड्रग को सीक्वेंस वाइज रखना ही फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। इट इज मोर रिलेवेंट क्लासिफिकेशन एंड वाइडली यूज। अब देखो यह बहुत ही आसान क्लासिफिकेशन है ड्रग का और यह ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यूज भी होता है। अब हम बात करें एग्जाम्पल का, जैसे देखो जितने भी फेवर वाले दवाई हैं जैसे PCM, डोलो, ये सब अलग रखा जाएगा। हेडेक वाले डिस्प्रिन है अलग रखा जाएगा। इमेटिक्स है जैसे आर्पिकैक है, ये इमेटिक्स में यूज होता है, ये अलग रहेगा। परगेटिव जो सेना है इसको अलग, CNS स्टिमुलेंट जैसे कॉफी इसको अलग, ब्रांको डायलेटर जैसे इफेड्रा और टी इसको अलग रखा जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं मेरिट इसका क्या होता है। मेरिट मतलब एडवांटेज वही, दे क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू दियर थेरापेटिक एक्शन। इसको हम लोग क्लासीफाई किए हैं थेरापेटिक एक्शन के अकॉर्डिंग या बेस पर। सो दे आर इजी इन द यूज इवन दियर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट नोन। अब देखो ये तो इजी तो है लेकिन इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से प्रेजेंट ये हमें अभी नहीं पता है। डीमेरिट में क्या हो जाता है, रिगार्डलेस ऑफ मार्फोलॉजी, टैक्सोनॉमिकल और केमिकल नेचर द ड्रग आर ग्रुप्ड टुगेदर ड्यू टू दियर सम फार्माकोलॉजिकल यूज। अब देखो ये सब मार्फोलॉजी, टैक्सोनॉमिकल, केमिकल नेचर ये सब हम नहीं पता कर पाते हैं क्योंकि वो जितनी भी ड्रग है सब ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है। ये इसका डीमेरिट था। अब हम इसके केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें
तो केमिकल क्लासिफिकेशन ये टोटल बेस्ड होता है हमारे केमिकल पर, in which drugs are arranged in different groups according to their chemical nature of their most important constituent present in the drug। अब किसी भी ड्रग में जो उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ड्रग या थेराप्यूटिक एक्शन शो करने में। तो उसी क्या है केमिकल कंस्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग जब हम ड्रग को रखते हैं तो उसे हम बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब देखो इसमें एग्जांपल आता है आपका विटामिन एंड हार्मोन जो कि इंसुलिन और ईस्ट आता है, प्रोटीन एंड एंजाइम जो जिलेटिन और पेपिन आता है, लिपिड में हमारा कैस्टर, अल्कलॉइड में हमारा धतूरा और वसाका आ जाता है। ओके फ्रेंड, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है, इसकी मेरिट होती है। मेरिट मतलब वही एडवांटेज, इसका क्या है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड मेडिसिनल यूज आर नोन। इसमें क्या हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जान लेते हैं और इसका मेडिसिनल यूज क्या है ये भी हम लोग जान लेते हैं। अब हम मेरिट भी देख लेते हैं इसी का। मेरिट क्या होता है, ड्रग्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन आर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर सिमिलर केमिकल टाइटल। एक ही सिमिलर केमिकल टाइटल से बहुत से ड्रग क्या है रखे होते हैं, ठीक है। अब देखो कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, यह 2 मार्क्स का कभी कभी पूछ लिया जाता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, कीमोटैक्सोनॉमिकल। अब देखो इन दिस क्लासिफिकेशन द इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन फॉर टैक्सोनॉमिकल स्टेटस एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ये देखो क्या है टैक्सोनॉमिकल स्टेटस और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दोनों को जब आप कंबाइन करके एक स्टडी करोगे तो उसी को हम बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि यह प्रोपेन अल्कलॉइड्स जनरली अकर एमंग द मेंबर ऑफ सोलेरेसी, ठीक है, सोलेरेसी के मेंबर में भी अल्कलॉइड जो हमारा मतलब आता है। अब देखो सीरो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हमारा क्या होता है, सीरो मतलब वर्ड से पता चल रहा है सीरम। अब सीरम हम किसे कहते हैं, द स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जहाँ पे हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन की स्टडी करते हैं उन्हें हम सीरोलॉजी बोलते हैं। अब देखो ये एक पॉइंट हो गया, द एप्लीकेशन ऑफ सीरोलॉजी इन सॉल्विंग टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड सेरोटैक्सोनॉमी। अब देखो ये जो सीरोलॉजी का एप्लीकेशन है वो टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, तो इसीलिए हम इसको क्या है सीरोटैक्सोनॉमी बोल सकते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरी सिमिलर प्लांट बाय मीन्स ऑफ डिफरेंस इन द प्रोटीन दे कंटेंट। अब देखो बहुत से मतलब सिमिलर प्लांट तो होते हैं लेकिन उनमें जो प्रोटीन होता है वो अलग अलग पाए जाते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग उनके सीरम के अकॉर्डिंग जब हम डिवाइड या क्लासीफाई करते हैं तो उन्हें हम सीरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो हमारा जो पार्ट सेकंड था वो ऑलरेडी मतलब कंप्लीट हो गया। अब हम जब नेक्स्ट वाली वीडियो आएंगे तो पार्ट नंबर 3 है, और पार्ट नंबर 3 में आपको पढ़ना है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग ऑफ नेचुरल ऑरिजिन। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहें स्वस्थ रहें।